एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर के क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। तो ध्यान से देखना आपके एक क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया से इसको अच्छे से कर लेना, एक एक क्वेश्चन। ये इससे आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान से देखिए, पूरा पूरा पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपको कुछ निर्देश दिए रहेंगे, ठीक है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर भी मैं बताऊंगा। बहुपद 2x+5 का शून्यक है। आपको बताना है बहुपद का शून्यक। तो क्या हो जाएगा, -5/2। क्या हो जाएगा आपका, -5/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव होता है तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। इसमें बहुपद की घात बताना है, तो बहुपद घात हो जाएगी 4 आपकी, ठीक है। आगे बढ़िए। यदि a+b+c बराबर 0 तो a³ b³ c³ के बराबर होगा 3abc के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है, त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण भी 80 डिग्री है तो कोण A का मान हो जाएगा तो 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। इसका हो जाएगा कोण A और कोण C, ठीक है। कोण A और कोण C। दो चरों वाले के समीकरण क्रमिक रूप से अनेक हल होते हैं, सत्य सत्य, ठीक है ना। तो सत्य हो जाएगा आपका x बराबर 0 बाई अक्ष का समीकरण है, ठीक है। फिर केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पे मिलाने, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिला रेखाखंड वृत्त त्रिज्या होती है, सत्य हो जाएगा आपका। मूल बिंदु संग 0 0 होते हैं, असत्य हो जाएगा, मतलब एक एक होते हैं, असत्य हो जाएगा। 0 0 होते हैं, ठीक है ना, यह सत्य हो जाएगा आपका। फिर ऋजु कोण की माप कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लेना, इंग्लिश वाले अपना देख लेना। रैखिक बहुपद में चर अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। x बराबर 3 x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ग्रुप मिल गई है तो हो जाएगा आपका यहाँ पे x -3 प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऐसे बनेगा। फिर है बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये हो जाएगा चतुर्थ। किस में हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा, चतुर्थ में। बिंदु 2 3 की ऐसे दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बता देना है आपको, ठीक है ना। 3 हो जाएगी। पूर्ण कोण का मान होता है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकती हैं, तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 6वां नंबर आ जाता है, ठीक है। ध्यान से इसको कर लेना आपको। फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, जल्दी से इसको देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसको कर लेना आपको जल्दी, ना जो बताऊँ जल्दी कर लेना आपको, ठीक है। फिर आपको इसे कर लेना है, ठीक है। इसे कर लीजिए आप लोग, है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना क्वेश्चन आप लोग। इसको भी कर लीजिए आप लोग ना, जल्दी से कर लेना इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, है ना। चलिए आगे, चलिए इसको भी कर लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए इसको जल्दी से कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, इसको भी कर लेना अब, है ना। ठीक है, अब बाकी पार्ट 2 में ना, बाकी मैं दूंगा पार्ट 2 में आप, ठीक है। पार्ट 2 में अपलोड करने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको पार्ट 2 मिल जाएंगे, ठीक है।